दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही चिलिंग और चैलेंजिंग सीरीज लेकर आया हूं जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीरीज का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3, जबकि रोटेन टोमेटोज पर इसको 100% की फ्रेश रेटिंग मिली है। इस सीरीज में कुल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड एक नए ट्विस्ट के साथ आखिर में जाकर कवर होता है। मूवी मिस्टीरियस होने के साथ साथ सस्पेंस से भरी हुई है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो बीच में शो तो की जाती हैं, लेकिन आगे उनका क्या होगा ये हमें आखिरी में पता चलेगा जब सारी कड़ियां एक साथ आपस में मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं शुरू करने जा रहा हूं ये चिलिंग स्टोरी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पसंद आए तो लाइक के साथ साथ हाइप बटन भी दबा देना। तो ये कहानी जर्मनी के एक छोटे टाउन आचेन की है, जहां हम एक घर को देखते हैं जिसमें मौजूद है एक औरत और 2 बच्चे। ये सब एक ही कमरे में खेल रहे होते हैं कि तभी कमरे की खिड़की पर हम एक इंसान को आता देखते हैं। इन्हें ये बच्चे पापा कहकर बुलाते हैं और हम देखते हैं कि इस आदमी ने इन लोगों को लॉक करके रखा हुआ है। फिर पापा के आते ही सभी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ आगे करते हैं। अब ये आदमी इन सभी के हाथ चेक करता है और दोनों बच्चों को एक एक चॉकलेट बांट देता है। लेकिन यहाँ ये औरत काफी कांप रही होती है, साथ ही हम उसकी आंखों से आंसू निकलते देखते हैं। इस पर यह आदमी गंभीर मगर सख्त शब्दों में कहता है कि लीना, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें बच्चों के सामने नहीं रोना है। ये सुनकर लीना और भी डर जाती है और सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम लीना को आधी रात में घर से भागते हुए देखते हैं, लेकिन भागते हुए वो एक गाड़ी से टकरा जाती है और ये सीन वापस से कट हो जाता है। और अब हम लीना को एक एम्बुलेंस में देखते हैं। कुछ पैरामेडिक्स उसे संभाल रहे होते हैं, क्योंकि लीना की हालत काफी नाजुक है। जब डॉक्टर्स उसके ब्लड टाइप का जिक्र करते हैं तो बगल से वही बच्ची जिसे हमने उस घर में देखा था, वो कहती है कि उसकी माँ का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। अब डॉक्टर उससे पूछते हैं कि उसे ये बात कैसे पता, तो ये बच्ची बहुत ही अननेचुरल और गंभीर रूप से बताती है कि उसकी माँ ने ही उसे इस बारे में बताया था कि उनका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो कि बहुत रेयर है और इसमें एंटीजेंस नहीं बल्कि एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। इधर एम्बुलेंस के बाहर पुलिस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में फोन करके उन्हें जंगल के पास मिले इन विक्टिम्स के बारे में बताती है। इस बीच हम देखते हैं कि बातचीत के दौरान उसे जंगलों के बीच किसी कदमों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अंधेरे में वो कुछ ठीक से देख नहीं पाती। आगे लीना और उसकी बेटी को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां लीना की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। वहीं हम इस बच्ची को देखते हैं जो ना जाने क्यों अस्पताल में हर एक चीज को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रही होती है। वो लाइट्स और साउंड से बहुत इम्प्रेस भी लग रही है। और फिर वो कॉरिडोर में एक तरफ सभी डॉक्टर्स और नर्सेस के नाम और डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ने लगती है। अब इस बीच एक नर्स वहाँ आती है जो उसे ऐसे देखकर उससे उसका नाम पूछती है, तो वो बच्ची बताती है कि उसका नाम हैना है और वो अपनी मॉम के बाहर आने का इंतजार कर रही है। अब नर्स उसे बताती है कि नर्स का नाम रूथ है और वो उसे कुछ सवाल करना चाहती है, लेकिन इसके लिए वो हैना को अपने साथ चलने को कहती है। अब दूसरी तरफ हम ट्रॉमा रूम में लीना को देखते हैं, जिसे बेहोशी की हालत में कुछ डरावने फ्लैशबैक्स याद आ रहे होते हैं। इन यादों में वो खुद को एक हथकड़ी से बंधा हुआ देखती है, साथ ही वो किसी को खुद पर अटैक करते भी देखती है। लेकिन इसी बीच उसे हैना का चेहरा भी दिखाई देता है और वो अपने दिल में कहती है कि वो जागना नहीं चाहती, प्लीज उसे जगाना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नर्स रूथ हैना को कुछ नए कपड़े देती है और उससे पूछती है कि वो और उसकी मॉम यहाँ कैसे पहुंची और उसकी मॉम को रास्ते पर किसने धक्का मारा था। इस पर हैना कहती है कि जिस आदमी ने उसकी मॉम की गाड़ी को टक्कर मारी थी वो एक भला आदमी था। वो तो उसकी मॉम खुद ही बीच रोड पर आ गई थी और वो आदमी तो एम्बुलेंस आने तक वहीं रुका हुआ था। हैना कहती है कि उसकी मॉम थोड़ी क्लमजी है, जो थोड़ा गिरती पड़ती रहती है, इसलिए हैना ही उन्हें संभालती है। इतना ही नहीं, जब नर्स हैना से उसके घर के बारे में पूछती है तो हैना बताती है कि उसकी मॉम उसके पिता को एक एक्सीडेंट में मार डालना चाहती थी, जबकि उसके पिता काफी अच्छे हैं, वो उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाते हैं। अब ये बात सुनकर रूथ थोड़ा परेशान हो जाती है और बाहर आकर पुलिस को इस बारे में बताती है। अब सीन यहाँ से आइड कर्ट की लेडी पर शिफ्ट होता है, जो आचेन के CID ब्रांच से है। रूथ उन्हें हैना के बारे में बताती है और कर्ट को इस बच्ची की बातें काफी परेशान कर देती हैं, इसलिए वो अपनी जूनियर को जंगल के आसपास के रोड्स पर नजर रखने को कहती है। उधर हैना को हम अपने कमरे से बाहर झांकते हुए देखते हैं, जहां वो हर एक चीज को एक नाम दे रही थी। तभी वो अस्पताल के बाहर कुछ मशीनें लगी देखती है, जिनके नाम वो बताती है कि ये सर्कुलेशन मशीनें हैं।
वो अपने आप से बातें करती हुई भी दिखाई देती है। आई एम ए बिग गर्ल, आई डिड एवरीथिंग राइट, आई रिमेम्बर एवरीथिंग करेक्टली। खैर, अब हम टाउन के दूसरी तरफ एक और डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम है गर्ड। ये गर्ड जब हैना और लीना की खबर न्यूज में पढ़ता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, और उसकी हैरानी की वजह क्या थी ये हमें अगले ही सीन में पता चल जाता है, जब वो तुरंत किसी को फोन लगाता है और गर्ड का वो फोन एक ओल्ड कपल उठाते हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि लीना नाम की एक लड़की आचेन में पाई गई है। साथ ही उसे ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता, मगर उसका हुलिया ठीक हमारी लीना से मेल खाता है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द आचेन पहुंच जाना चाहिए ताकि वो कंफर्म कर सकें। अब ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी मैथ्स फौरन फोन रख देता है और अपनी बीवी कैरिन को जाकर बताता है कि लीना मिल गई है। इधर लीना की सर्जरी पूरी हो जाती है, लेकिन डॉक्टर्स काफी गंभीर लग रहे थे। फिर वो नर्स से पता करने को कहते हैं कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जब ये नर्स बाहर आती है तो उसे कर्ट रोकती है और लीना के बारे में पूछती है, जिस पर नर्स सिर्फ इतना कहती है कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि उसकी बेटी हैना का कहना था कि उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो कि सच नहीं था, और इस वजह से डॉक्टर्स उसे बेयरली बचा पाए हैं। अब दूसरी तरफ हम हैना को देखते हैं जो रूथ के साथ ड्राइंग कर रही होती है। वो अपने घर का पिक्चर बना रही थी और वो नर्स को बताती है कि पिक्चर में उसके साथ उसका भाई जोनाथन भी है। रूथ ऑब्जर्व करती है कि इस घर की खिड़कियां बंद हैं, जिस पर हैना बताती है कि पापा इन विंडोज को हमेशा बंद रखते हैं क्योंकि फ्रेश हवा के लिए उनके घर में सर्कुलेशन मशीनें लगी हुई हैं। नर्स अब हैना से कहती है कि उन्हें जोनाथन को लेने वापस उनके घर जाना चाहिए, और इस तरह उससे उसके घर का पता पूछने की वो कोशिश करती है। लेकिन हैना कहती है कि जोनाथन को लोगों से बहुत डर लगता है और घर में कारपेट पर काफी खून जमा हो गया था, जिसे साफ करने के लिए कोई तो होना चाहिए था, इसलिए वो वहाँ है। अब हम हैना के घर का सीन देखते हैं, जहाँ हम जोनाथन को सच में घर के कारपेट से खून साफ करता हुआ देखते हैं। साथ ही उसके पास ही एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी, जिसका सर काले कपड़े से ढका हुआ था। अब हम यहाँ एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ लीना दोनों बच्चों के साथ बहुत ही बुरी हालत में बिस्तर पर लेटी हुई है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। साथ ही बच्चों की हालत खराब है। लेकिन तभी वो आदमी जिसे हैना पापा कहती है, वो एक गैस मास्क लगाकर अंदर आता है और बताता है कि उसने सर्कुलेशन मशीन ठीक कर दिया है। आगे हम देखते हैं कि हैना से मिलने एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर हैम्स्टेड और कर्ट आते हैं। फिर हैना उन्हें ठीक पापा की तरह अपना हाथ दिखाती है, तो वो पूछते हैं कि अपना हाथ क्यों दिखा रही हो, जिस पर हैना बताती है कि वो साबित कर रही है कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, ये उसे उसके पिता ने सिखाया है। अब डॉक्टर हैम्स्टेड हैना से पूछते हैं कि उसकी मॉम ने उसके पापा को चोट क्यों पहुंचाई, जिस पर हैना बताती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आगे बातचीत के दौरान वो ये भी कहती है कि वो स्कूल नहीं जाती और उसकी मॉम लीना उसे घर पर ही पढ़ाती है। अब कर्ट हैना से घर से भागने के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हैना कोई जवाब नहीं देती। उल्टा वो अपना हेड डाउन कर लेती है और आंखें बंद कर लेती है। वो खुद से कहती है कि वो बस घर जाना चाहती है या अपनी माँ के साथ समंदर के किनारे जाना चाहती है, जैसे वो एक बार गए थे। अब तक मैथ्स और कैरिन भी अस्पताल पहुंच चुके थे और वो डॉक्टर्स को बताते हैं कि वो अपनी बेटी लीना से मिलने आए हैं। फिर कर्ट उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकते। पर जब डॉक्टर्स उन्हें अंदर ले जाते हैं तो लीना को देखकर मैथ्स और कैरिन टूट जाते हैं। वो कहते हैं कि ये उनकी बेटी लीना नहीं है। अब इस बात को जान लेने के बाद मैथ्स इनकंसोलेबल हो जाता है और डॉक्टर्स किसी तरह उसे संभालने की कोशिश करते हैं। इस बीच इंस्पेक्टर गर्ड भी यहाँ आता है और कर्ट उससे पूछती है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। तब गर्ड उसे बताता है कि वो लीना बेक नाम की एक मिसिंग लड़की के केस का इंचार्ज है, जो अब से 13 साल पहले गायब हुई थी। आज जब ये वाली लीना यहाँ एडमिट हुई तो उसे डिस्क्रिप्शन से लगा कि ये शायद वही लीना है, लेकिन शायद उनका दावा गलत निकला है। अब गर्ड मैथ्स को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्स कहता है कि गर्ड ने वादा किया था कि वो उसकी बेटी को वापस लाएगा, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया। इधर हैना भी अपनी मॉम से मिलने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद रूथ उसे लेकर यहाँ आती है। लेकिन अब हैना को देख मैथ्स, कैरिन और गर्ड भी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर मैथ्स उसे लीना कहकर पुकारता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन हैना इतने में नर्स रूथ के पीछे छुप जाती है और मन ही मन वो मैथ्स को दादाजी कहकर भी पुकारती है, जो दिखाता है कि वो सचमुच मैथ्स को जानती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं लीना को, जो मेंटली कहती है कि वो सब कुछ महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। वो कहती है कि लीना, तुम्हें ही पता है कि उसने मेरे साथ क्या किया है। और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हैना को एक प्यारी सी कहानी नरेट करते हुए सुनते हैं। ये कहानी उसके माँ पापा की प्रेम कहानी है
वो रात को किसी सड़क पर मिले और उन्हें प्यार हो गया। फिर वो साथ साथ एक ही घर में रहने लगे। और इस पॉइंट पर हम पास्ट का एक सीन देखते हैं, जब एक जवान लड़की आधी रात को फोन पर किसी से बात करते हुए सड़क पर चल रही थी और तभी अचानक उसे अपने पीछे एक गाड़ी दिखाई देती है। फिर ये गाड़ी इस लड़की के पीछे रुक गई थी और हेडलाइट्स ऑन ऑफ कर रही थी। अब प्रेजेंट टाइम में मैथ्स और कैरिन कर्ट को बताते हैं कि हैना बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसे उस उम्र में उनकी लीना दिखती थी। साथ ही अस्पताल में भर्ती इस लीना के हाथ में भी वही निशान है जो लीना के हाथ में था, लेकिन अनलाइक लीना का ये निशान बहुत ताज़ा लग रहा है। कर्ट उन्हें डीएनए टेस्ट की तसल्ली देती है और उन्हें जोनाथन और हैना के अजीबो गरीब बातों के बारे में भी बताती है। आगे हम वापस हैना के घर का सीन देखते हैं, जहां वो आदमी अब भी वहीं पड़ा हुआ था। अब फ्लैशबैक में हम इस घर में हुई दूसरी घटनाओं को देखते हैं, जहां ये आदमी लीना को एक हथकड़ी से बांध कर रखता है और उसका फायदा उठाता है। लीना बदहवास की हालत में होती है, जहां वो खुद को संभाल तक नहीं पाती। यहाँ अस्पताल में लीना को भी यही बात परेशान कर रही थी और वो खुद को आज भी उस आदमी के कंट्रोल में पाती है। लीना को याद आता है कि उस आदमी ने उससे क्या क्या करवाया था। साथ ही उससे कहा था कि उसे एक रूटीन में अपना दिन काटना है, वो भी इस बंद कमरे के अंदर जहाँ खिड़कियां तक मौजूद नहीं है। ब्रेकफास्ट में बच्चों को दूध और एक चॉकलेट बार देना है, लेकिन लीना को खुद दिन में सिर्फ 1.5 लीटर पानी मिलेगा। हम लीना की यादों में उसे यही सब करते हुए देखते हैं, लेकिन वो बहुत ही कमजोर पड़ चुकी है। एक दिन तो उससे दूध का कैन भी नहीं खुल रहा था और तब हैना उसकी मदद करती है। फिर हैना को मदद करते देख लीना बेबस हो जाती है और उससे पूछती है क्या वो सचमुच उसकी मदद करेगी, लेकिन ये कहते कहते लीना बेहोश हो जाती है। अब हैना उसी कमरे में एक कैमरे की तरफ देखती है और कहती है कि पापा, माँ को फिर से दौरा पड़ रहा है। एक पॉइंट पर लीना को होश आने लगता है और कर्ट उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है। तभी लीना के अंदर उसी आदमी की आवाज गूंजती है जो उससे कहता था कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या कहना है। अब यही सोचकर लीना किसी तरह जवाब देती है कि उसका नाम लीना है। फिर प्रेजेंट टाइम में हम अस्पताल में वापस कर्ट को देखते हैं, जो हैना के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करती है। वहीं वो कैरिन से उनकी बेटी असली लीना का ब्लड ग्रुप भी पूछती है, जिसमें वो बताती है कि लीना सचमुच एबी नेगेटिव थी। इधर मैथ्स छुपकर हैना को देखने आता है और उससे वादा करता है कि वो उसे घर ले जाएगा। फिर मैथ्स के जाने के बाद हैना की नींद खुलती है, लेकिन वो डे लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाती। तब रूथ हैना को एक सनग्लास देती है ताकि वो बाहर निकल सके। इस बीच पूछताछ का आज का क्रम जारी रहता है और हैना बताती है कि वो मैथ्स को जानती है। वो एक बार अपनी मॉम के साथ उनसे मिलने गई थी, लेकिन ये ट्रिप उनका एक सीक्रेट ट्रिप था जिसके बारे में किसी और को नहीं मालूम था। अब हैना की मेमोरीज में हम इस बात को सच का रूप लेते देखते हैं, जहां वो खुद को और अपनी मॉम यानी कि असली लीना को, जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, उन्हें एक गार्डन में देखते हैं। फिर हैना के दादाजी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं और हैना खुशी खुशी उनके पास चली जाती है। अब रूथ को और भी कई बातें बताती है कि कैसे वो और उसकी मॉम एक पेरिस ट्रिप के लिए जाना चाहते थे। यहाँ पर हैना की बातों से गर्ड काफी परेशान दिखता है और वो मैथ्स और कैरिन से सवाल करता है कि क्या वो सचमुच हैना से मिल चुके हैं, क्या कभी लीना उनसे छुपकर मिलने आई थी। लेकिन मैथ्स और कैरिन उसकी बातें सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं। उधर पुलिस लीना के कपड़ों के जरिए जंगल के आसपास छानबीन कर रही थी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी गाड़ी में वहां से गुजरता है। यहाँ पुलिस को उसका व्यवहार कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वो बार बार यहाँ हुए हादसे के बारे में पूछ रहा था। अब जल्द ही उन्हें लीना के कपड़े का एक टुकड़ा एक डिकमीशन्ड मिलिट्री साइट के पास मिल जाता है और हो ना हो हैना का घर इसी फील्ड में कहीं मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ हैना नर्स रूथ के साथ मिलकर एक बार फिर से अपनी माँ को देखने जाती है, लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। हैना रूथ को बाहर छोड़कर अंदर लीना के पास आती है और उसके कानों में कुछ बुदबुदाती है। अब हैना उससे कहती है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनकर लीना बहुत डर गई थी, लेकिन हैना पर कोई असर नहीं पड़ता। वो लीना के हाथ में एक कांच का टुकड़ा थमा देती है और वहां से चली जाती है। फिर लीना इस कांच के टुकड़े को छुपा लेती है और आगे हम लीना को होश में आता देखते हैं, जहां उससे मिलने गर्ड आता है। फिर गर्ड लीना से बात करने की कोशिश करता है, जहां वो उसे असली लीना की तस्वीर दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या वो लीना को जानती है। अब लीना इस तस्वीर को ध्यान से देखती है और गर्ड से पूछती है कि लीना कैसी थी, कौन थी। फिर गर्ड बताता है कि 13 साल पहले की लीना एक बहुत ही खास लड़की थी। वो लॉयर बनना चाहती थी, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन फिर एक शाम एक पार्टी के बाद वो गायब हो गई। उसका फोन आखिरी बार रात के 4 बजे ट्रैक हुआ और उसके बाद उसे कभी भी किसी ने नहीं देखा। सालों तक इन्वेस्टिगेशन हुआ,
लेकिन कोई बात सामने नहीं आई। इस बीच लीना एक आदमी का नाम लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर की आवाज उसे वार्न करती है कि ये रूल के खिलाफ है। फिर लीना की धड़कनें तेज होने लगती हैं और वो डॉक्टर से सिर्फ इतना पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद हम लीना को फिर से एक फ्लैशबैक में पहुंचते देखते हैं, जहां वो उसी घर में मौजूद है। वो आदमी उसे हैना और जोनाथन को बेड टाइम स्टोरी सुनाने को कहता है। लीना शारीरिक और मानसिक रूप से चोटिल लग रही थी, लेकिन ये बच्चे ऐसा बिहेव कर रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो कहानी सुनाने की जिद करते हैं और हैना तो लीना को दबे आवाज में वार्न भी करती है, लेकिन लीना कुछ कह नहीं पाती। दूसरी तरफ हैना को डॉक्टर हेम्स्टेड अपने साथ बच्चों के साइकाइट्रिस्ट होम ले जाने लगते हैं, जहां रास्ते में हैना अस्पताल की ही तरह हर चीज का नाम ले रही थी, और जब डॉक्टर उसके लिए गाना बजाते हैं तो वो बहुत ही कौतूहल से उसे सुनती है। फिर चिल्ड्रंस होम पहुंचकर नर्स हैना से बात करना चाहती है, लेकिन हैना कुछ नहीं कहती। वो सिर्फ वहां मौजूद एक कैमरे को ध्यान से देखती है और उसे याद आता है कि उसके घर में भी उसके पिता ने एक कैमरा लगाया था। अब अस्पताल में कैरिन और गर्ड को मैथ्स कहीं दिखाई नहीं देता, जिस वजह से वो उसे लेकर परेशान दिखते हैं, और हम देख पाते हैं कि मैथ्स अब तक हैना के पीछे पीछे चिल्ड्रंस होम पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस को हैना का घर मिल चुका है, जो कि नेटो के अंतर्गत एक अबेंडन्ड मिलिट्री ग्राउंड पर मौजूद है। इधर कर्ट को जोनाथन की फिक्र है, जो हैना के बयान के अनुसार घर में एक डेड बॉडी के साथ अकेला है, इसलिए अब वो बिना परमिट का इंतजार किए अपने आदमियों को इस साइट में आगे बढ़ने को कहती है। फिर घर के अंदर हम जोनाथन को देखते हैं, जो बहुत डरा हुआ लग रहा है। इधर कर्ट की टीम आगे तो बढ़ती है, लेकिन अचानक एक ऑफिसर का कदम जब घर के करीब की जमीन पर पड़ता है, तभी वहां ब्लास्ट हो जाता है और वो ऑफिसर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये देखकर टीम रियलाइज करती है कि इस घर के आसपास लैंड माइंस फिट करके रखे गए हैं। ये बात जानकर कर्ट बहुत ही शॉक्ड रह जाती है और इसी नई गुत्थी के साथ दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की कहानी शुरू होती है प्रेजेंट टाइम वाली लीना के पास्ट के साथ, जहां एक दिन लीना खुद को उसी घर में एक सिंक से बंधा हुआ पाती है। फिर एक आदमी उसे मिलने आता है और उसे लीना कहकर पुकारता है, और जवाब में ये लड़की कहती है कि उसका नाम लीना नहीं है। तो ये सुनकर वो आदमी उसे वहीं बंधा हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है, जबकि ये लड़की मदद के लिए चीखती चिल्लाती रह जाती है। इसके बाद जब ये आदमी दोबारा लीना से मिलने आता है, तब वो और प्रोटेस्ट नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि वो जबरदस्ती लीना के बालों को ब्लॉन्ड कलर करवाता है, और इसके बाद वो लीना के हाथों को एक मेटल से जला देता है और उससे कहता है कि अब से वो सचमुच लीना है। फिर हम देखते हैं कि लीना को लिविंग रूम में लाया जाता है। यहाँ ये आदमी उसे दोनों बच्चों से मिलवाता है और उनसे कहता है कि ये लीना है, अब से हम सब एक सुखी परिवार हैं और साथ साथ रहेंगे। इसके बाद लीना को घर के अजीबो गरीब नियम बताए जाते हैं। उसके खाने पीने का समय तय था, यहाँ तक कि टॉयलेट जाने का समय भी फिक्स था, और अगर लीना ना माने तो ये आदमी उसे फिजिकली अब्यूज करता था। इस बीच हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जहां एक आदमी सेंटा क्लॉज के कपड़ों में जोनाथन और हैना को तोहफे देता है। यहाँ हैना को एक सॉफ्ट टॉय के तौर पर एक कैट मिलती है, जिसका नाम वो मिस टिंकर रखती है। वहीं जोनाथन को एक स्नो ग्लोब मिलता है। फिर वो दोनों बच्चे पूछते हैं कि क्या उनकी मॉम को भी गिफ्ट मिलेगा, तो इस पर सेंटा क्लॉज कहता है कि उन्हें जल्द ही एक नया बेबी गिफ्ट में मिलेगा। अब प्रेजेंट टाइम में लीना को होश आने लगता है और ये सभी कहानियां उसके दिमाग में प्ले हो रही होती हैं। हम गर्ड को भी उसके पास बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ वो उसे असली लीना के हाथ में मौजूद उस निशान के बारे में बताता है कि कैसे बचपन में लीना ने गर्ड के जन्मदिन के दिन अपना हाथ जला लिया था। जब लीना इन नाइटमेयर से डरने लगती है, तब गर्ड उसे शांत करता है। फिर पूरी तरह से होश में आने पर वो गर्ड को बताती है कि उसका असली नाम जैस्मिन है और वो डल हॉफ की रहने वाली है। साथ ही वो बताती है कि उसके पिता का नाम अल्रिफ है, और इस पॉइंट पर जैस्मिन के अंदर की आवाज उसे फिर से वार्न करने लगती है, जिसमें वो आदमी जैस्मिन को याद दिलाता है कि उसका नाम लीना है। लेकिन जैस्मिन उस आवाज से लड़ती है। वो कहती है कि उसने ही उस आदमी को एक स्नो ग्लोब से मारा था, जिसके बाद वो घर से भाग निकली। वो रिवील करती है कि वो 5-6 महीनों तक उस आदमी के कैद में थी। फिर अगले सीन में हम आते हैं हैना के घर के पास, जहां कर्ट और उसकी टीम अब एक्सप्लोसिव्स हटा चुके हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता चलता है कि ये एक्सप्लोसिव्स मिलिट्री द्वारा प्लांट नहीं किए गए थे। इन बातों पर ध्यान न देते हुए कर्ट घर के अंदर दाखिल होती है, जहां उसे सचमुच ही एक आदमी की लाश मिलती है। फिर उसे गर्ड का फोन आता है, जहां वो उसे जैस्मिन के बारे में बताता है। अब जैस्मिन डायरेक्टली कर्ट से बात करती है और उस आदमी के मरे हुए होने की बात सुनकर चैन की सांस लेती है। आगे कर्ट उससे जोनाथन के बारे में पूछती है,
तो वो बताती है कि जोनाथन जरूर बिस्तर के नीचे छुपा हुआ होगा। इसके बाद कर्ट जैस्मिन को फॉलो करते हुए चिल्ड्रंस रूम में पहुंचती है और उसे सचमुच जोनाथन मिल जाता है। इनफैक्ट उसके पास वही स्नो ग्लोब का टूटा हुआ खिलौना था, लेकिन जोनाथन बाहर आने से कतरा रहा था। तब जैस्मिन कर्ट को जोनाथन से ये कहने को कहती है कि उसने सब कुछ सही किया है, ही डिड एवरीथिंग राइट। अब कर्ट ऐसा ही कहती है, जिसके बाद जोनाथन बाहर आता है और कर्ट का हाथ थाम लेता है। फिर कर्ट उसे शांत करते हुए बाहर लाती है और हैना के पास भिजवा देती है। उधर चिल्ड्रंस होम में हम हैना को देखते हैं, जो सभी के जाने के बाद खुद को दोबारा से वही बातें याद दिलाती है कि शी इज अ बिग गर्ल एंड शी डिड एवरीथिंग राइट। इसके बाद जोनाथन भी वहाँ पहुँचता है तो हैना उसे चुपके से पूछती है कि उसने बेबी के बारे में तो किसी को नहीं बताया ना। तो इस पर जोनाथन हाँ में सिर हिलाता है। फिर डॉक्टर्स नोटिस करते हैं कि जोनाथन की हालत बहुत नाजुक है और वो तो सन ग्लासेस पहनकर भी सनलाइट झेल नहीं पाता। दूसरी तरफ हम मैथ्स और कैरिन को घर पर देखते हैं। ये मैथ्स हर हाल में हैना को घर लाना चाहता है। इनफैक्ट वो तो लीना का पुराना रूम भी साफ करने लगता है। इधर गर्ड कैरिन को फोन करके जोनाथन के बारे में बताता है और कैरिन गर्ड से रिक्वेस्ट करती है कि वो हर हाल में लीना को ढूंढ निकाले। वहीं कर्ट, गर्ड और पुलिस के बाकी लोग हैना के घर की तलाशी ले रहे होते हैं और घर में गर्ड को कई तस्वीरें मिलती हैं, जहां मैथ्स की तस्वीरें भी मौजूद थी। फिर जैस्मिन गर्ड को बताती है कि इन्हीं तस्वीरों को देखकर हैना अक्सर उसे दादाजी और उनके गार्डन की कहानी सुनाती थी। फिर गर्ड ये बात कैरिन को बताता है कि शायद इसीलिए हैना मैथ्स को पहचान पाई होगी। आगे खोजबीन करते हुए उन्हें यहाँ एक कमरे में वाईफाई मिलता है, जो क्लियर अभी भी कैमरे से जुड़ा हुआ था, यानी कोई तो था जो अब भी घर पर नजर रखे हुए था। लेकिन जब कर्ट के लोग इस वाईफाई को बंद कर देते हैं तो अचानक ही घर के अंदर एक बॉम्ब का टाइमर ऑन हो जाता है। फिर किसी तरह कर्ट और बाकी सब घर से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद ये घर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। इस पॉइंट पर हम नोटिस करते हैं कि चिल्ड्रंस होम में भी एक आदमी जोनाथन और हैना पर नजर रखे हुए है। इसके बाद फ्लैशबैक में हम एक बार फिर से बच्चों को देखते हैं, जो जैस्मिन से कहते हैं कि उन्हें भूख लगी है। अब जैस्मिन उन्हें चुपके से एक चॉकलेट का टुकड़ा खिला देती है और उन्हें प्यार से गले लगा लेती है। इधर अस्पताल में पुलिस बताती है कि जिस आदमी की डेड बॉडी उनके घर के अंदर मिली थी, उसका चेहरा किसी ने पूरी तरह से काट डाला था ताकि कोई उसे आइडेंटिफाई ना कर सके। अब ये सुनकर जैस्मिन काफी डर जाती है और कहती है कि उसने सिर्फ एक बार उस आदमी के सर पर वार किया था, यानी ये काम उसका नहीं है। लेकिन पुलिस का कहना था कि उस आदमी का चेहरा उसी ग्लोब के टुकड़े से काटा गया है जो अब भी मिसिंग है। इसी बीच हम रियलाइज करते हैं कि ये वही टुकड़ा है जो हैना ने जैस्मिन के हाथ में थमाया था। दूसरी तरफ जोनाथन और हैना के डीएनए से ये पता चलता है कि उनकी मॉम भले ही लीना थी, लेकिन उनके पिता दो अलग अलग लोग थे। इसका मतलब सस्पेक्ट की लिस्ट में एक नया नाम शामिल हो चुका है और इसी नए ट्विस्ट के साथ तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो चौथे एपिसोड में हम वो सीन देखते हैं जहां जैस्मिन का जीवन पहली बार उस आदमी के हाथों बर्बाद हुआ था। हम देखते हैं कि वो ओचन में एक नए जॉब के सिलसिले में आई है और वो एक फेमस टैलेंटेड स्टोरी टेलर और कॉपीराइटर है। लेकिन इंटरव्यू के बाद ही जब वो वापस लौट रही होती है, तभी एक अनजान आदमी उस पर पीछे से अटैक करता है और उसे किडनैप कर लेता है। इस फ्लैशबैक के बाद हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां हम जैस्मिन को देखते हैं जो आईने में खुद को देख रही होती है। अब हॉस्पिटल से भले ही उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन जैस्मिन अब भी उस किडनैपर के कंट्रोल से खुद को आजाद नहीं कर पाई है। उसकी आवाज बार बार उसे परेशान कर रही है और जैस्मिन के पिता अल्रिक उसे कुछ दिन के लिए वापस घर चलने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। इसके बाद वो वापस आचेन में मौजूद अपने अपार्टमेंट पहुंचती है ताकि खुद को इंडिपेंडेंट बना सके। फिर घर पहुंचकर जैस्मिन हर जगह उस आदमी की प्रेजेंस को महसूस करती है और उसे ऐसा लगता है मानो वो अब भी कैद में है। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जैस्मिन का डर सच भी है, क्योंकि वो आदमी जिसे हमने पिछले एपिसोड में बच्चों पर नजर रखते देखा था, वो अब जैस्मिन के घर पर भी नजर गड़ाए हुए है। इससे बेखबर जैस्मिन खुद को संभालने की कोशिश करती है और वो अपने बालों को दोबारा अपने नेचुरल कलर में ढाल लेती है। लेकिन तभी उसे हैना का दिया वो कांच का टुकड़ा याद आता है और वो उस टुकड़े को ध्यान से देखते हुए याद करती है कि हैना ने उससे कहा था कि पापा हमेशा उसके साथ रहेंगे। फिर जैस्मिन उस शाम ठीक 6 बजे खाना खाती है और अगले दिन भी सुबह 7 बजे उठ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे उस घर में करना पड़ता था। इस बीच उसे वापस से कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं जहां वो खुद को बच्चों के साथ देखती है। तभी बाहर कोई डोर खटखटाता है और ये जैस्मिन की पड़ोसी थी, जो उससे कहती है कि जैस्मिन के पिता उसके लिए कुछ ग्रोसरी का सामान भिजवाए हैं।
वो डरते हुए डोर खोलती है और सामान अंदर रख लेती है, लेकिन जब जैस्मिन सामान चेक करती है तो इसमें वही चॉकलेट बार्स और वो हेयर कलर था जो किडनैपर ने उसे दिया था। तो ये देखकर जैस्मिन बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ हम पुलिस को देखते हैं, जिन्हें हैना के घर के आसपास छानबीन करने पर एक स्कल मिलता है। फिर गर्ड और कर्ट कंप्लेंट करते हैं कि ये असली लीना यानी लीना बेग के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन पक्का पता करने के लिए उन्हें डीएनए टेस्ट करवाना होगा। फिर गर्ड ये बात कैरिन और मैथ्स को बताता है, जो इस खबर से डिवास्टेड हो जाते हैं। फिर मैथ्स हैना को वापस लाने के लिए और बेचैन हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पोती अब अकेली रहे, लेकिन कैरिन अब भी ऐसा नहीं चाहती थी। और हम देखते हैं कि वो मैथ्स को समझाने की कोशिश करती है कि वो बहुत मुश्किल से लीना को खोने का दर्द बर्दाश्त कर पाई है, इसीलिए अब उसी के जैसी दिखने वाली लड़की को वो लीना की जगह कैसे दे पाएंगे। लेकिन मैथ्स उसकी एक नहीं सुनता। इसी दौरान हम हैना और जोनाथन को भी देखते हैं, जो किसी तरह चिल्ड्रंस होम में सरवाइव कर रहे थे। इस बीच डॉक्टर्स और नर्स जोनाथन और हैना को सीढ़ियों पर चढ़ना और नॉर्मल लाइफ में लौटना सिखा रहे थे, जिसमें हैना तो बहुत ही जल्द कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन जोनाथन कोप अप नहीं कर पा रहा। तब हैना उससे कहती है कि अगर वो जल्दी से खुद को ठीक नहीं कर पाया तो पापा उसे लेने नहीं आएंगे। ये सुनकर जोनाथन बहुत रोने लगता है और नर्स उसे संभालती है, लेकिन हैना बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। वो बस खुद को याद दिलाती है कि उसने सब कुछ सही किया है। इधर डीएनए टेस्ट से सामने आता है कि वो स्कल लीना का नहीं है, लेकिन उस स्कल में मौजूद एक हेयर टाई मिला है जो असल में लीना का है। फिर डॉक्टर्स दोनों डीएनए की जांच करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लीना बेग की मौत अब से 15 महीने पहले हुई थी, जबकि जैस्मिन को 5 महीने पहले किडनैप किया गया था। यानी इन 10 महीनों में कोई और लड़की थी जिसे बच्चों के साथ रखा गया था। लेकिन आखिर कौन? फिर सच जानने के लिए कर्ट हैना से पूछताछ करती है, तो हैना बताती है कि वो लोग 8 ब्रेकफास्ट के लिए बिना लीना के रहे थे, लेकिन 9वें दिन के बाद उनके पिता उनकी मॉम को वापस ले आए। फिर हैना को उस किडनैपर की तस्वीर भी दिखाई जाती है, लेकिन तब पुलिस एक और अजीब चीज नोटिस करती है। असल में हैना हर मेल आदमी की तस्वीर को अपने पापा की तस्वीर बताती है। फिर हैना से मिलने के लिए रूथ भी यहाँ आती है, जो हैना को एक किताब गिफ्ट करती है। अब हैना और रूथ बुक पढ़ने साथ में बाहर जाने लगते हैं। तब रूथ एक और अजीब बात नोटिस करती है। हैना बाहर लगे कैमरे की तरफ देखकर अपनी बुक किसी और को दिखाती है और कहती है कि ये उसे रूथ ने तोहफे में दिया था। अब रूथ हैना से पूछती है कि वो किसी किताब दिखा रही है, तो वो कहती है कि वो ये बुक अपने पापा को दिखा रही है, जो कैमरे के जरिए उन सबको देख रहे हैं। ये सुनकर रूथ बहुत शॉक्ड हो जाती है। अब वो तुरंत कर्ट को फोन करके ये बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन बता नहीं पाती। हैना रूथ को ये भी बताती है कि उसके दादाजी रोज उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो जोनाथन से नहीं मिलते। उस दिन भी मैथ्स हैना से मिलने आया था और वो दोनों लीना के बारे में बातें करते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली मैथ्स जोनाथन में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। अब उस समय एक और घटना घटित होती है। जब नर्स रूथ अपने घर लौटती है, तब कोई उसे धोखे से मार डालता है। पुलिस को रूथ की बॉडी एक्सीडेंटल डेथ की हालत में मिलती है, लेकिन कर्ट का शक बढ़ने लगता है। रूथ की मौत से गर्ड को जैस्मिन की फिक्र होती है और वो उसे देखने आता है। फिर गर्ड जैस्मिन को बताता है कि पुलिस ने उस मरे हुए आदमी की एक तस्वीर इंटरनेट की मदद से बनाई है और वो लोग कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या वही उसका किडनैपर है। अब गर्ड वो तस्वीर जैस्मिन को दिखाता है, जिसे देखकर जैस्मिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर जैस्मिन याद करती है कि एक्सीडेंट वाले दिन यही वो आदमी था जिसकी गाड़ी से वो टकराई थी। असल में वो आदमी पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, किसी ने उसके सर पर पीछे से वार कर दिया था। अब तक जैस्मिन समझ चुकी थी कि जिस आदमी की डेड बॉडी घर में मिली है वो उसका किडनैपर तो नहीं है, यानी वो दरिंदा अब भी जिंदा है। लेकिन वो गर्ड से कुछ कह नहीं पाती। उसके अंदर उस हैवान की आवाज फिर से गूंजने लगती है और वो गर्ड से झूठ कह देती है कि यही आदमी उसका किडनैपर था। वहीं हम दूसरी तरफ एक आदमी को देखते हैं जो एक दुकान में है और अपने बच्चों के लिए वही स्नो ग्लोब और कैट खरीद रहा होता है, जैसे हैना और जोनाथन के पास मौजूद है। और यहीं पर चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 5वें एपिसोड की शुरुआत उसी जंगल में होती है जहां हैना और जैस्मिन पाए गए थे। यहाँ पुलिस को खोजबीन के दौरान कई लड़कियों की लाश मिलती है और इन सब का हुलिया असली लीना से मेल खाता है और उन्हें उसी किडनैपर ने मारा है, क्योंकि वो लीना का किरदार नहीं निभा पाई। लेकिन असली लीना का अब भी कोई अता पता नहीं है। अब गर्ड समझ जाता है कि किडनैपर ने लीना की बॉडी को एक खास जगह पर दफनाया होगा, क्योंकि वो उसे ऐसे ही जंगल में नहीं छोड़ सकता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर कर्ट को जंगल के पास मौजूद एक सिक्योरिटी कंपनी के बारे में पता चलता है,
यहाँ काफी सारे इक्विपमेंट्स मौजूद थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें क्राइम सीन में मिला था। अब उनका शक तब और बढ़ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि चिल्ड्रंस होम में भी किसी ने सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़खानी की है। इसके बाद कर्ट कंपनी की सेक्रेटरी से बात करती है, जो उसे बताती है कि अक्सर कंपनी से कुछ सामान चोरी हुआ करता था, लेकिन ये सामान कहाँ जा रहा था इसके बारे में उसे कभी भी मालूम नहीं चला। कर्ट को मालूम होता है कि ये सेक्रेटरी कंपनी में सालों से काम कर रही है और उसे कंपनी के बारे में सब कुछ मालूम था, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ हम जैस्मीन को देखते हैं, जो धीरे धीरे अपना मेंटल बैलेंस खोने लगती है। वो अपने दिमाग में चल रही उस आवाज का सामना करने की कोशिश करती है जो उसे हर हाल में घर में कैद रहने को कह रही थी। लेकिन फिर जैस्मीन घर के बाहर निकल जाती है, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाती। इसी बीच उसके अंदर उस किडनैपर की आवाज तेज होने लगती है, जो जैस्मीन को वापस जाने को कहती है। अब जैस्मीन इतना परेशान हो जाती है कि वो हैना के दिए उस कांच के टुकड़े से खुद को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। जैस्मीन के डोर पर वही पड़ोसी आती है, जो उसे कहती है कि उसके पिता ने उसे जैस्मीन को देखने भेजा है। उन्हें टेंशन हो रहा है कि जैस्मीन ठीक तो है ना। अब जैस्मीन उस पड़ोसी को तो बहाना बनाकर भेज देती है, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर सीलिंग पर बने एक हॉल पर पड़ती है। वो नोटिस करती है कि उस हॉल में कोई कैमरा लगा हुआ है, जहाँ से कोई उस पर नजर रख रहा था। यही नहीं, जैस्मीन को ऐसे होल्स घर में हर जगह दिखाई देते हैं और वो उस डरावनी रियलाइजेशन में पहुंचती है कि वो हर वक्त उस आदमी के कैद में है। तभी जैस्मीन को वापस उस घर का एक फ्लैशबैक याद आता है और वो देखती है कि वो एक दिन भीषण ठंड में सिर्फ एक पतले से नाइट गाउन में वहां मौजूद थी। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था और हैना जोनाथन जैस्मीन को कंफर्ट कर रहे थे। वो उससे कहते हैं कि पापा जल्दी ही उनका वो गर्म कपड़ा लौटा देंगे। इसी बीच जोनाथन जैस्मीन को काम करने के लिए अपना स्नो ग्लोब देता है, जिसे देखकर जैस्मीन बहुत खुश होती है। फिर वो बच्चों को एक प्यारी सी कहानी भी सुनाती है। अब प्रेजेंट टाइम में जैस्मीन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। वो अपना फेट स्वीकार कर लेती है और वो अपने बालों में ब्लॉन्ड कलर कर लेती है और खुद को याद दिलाती है कि उसका नाम लीना है। दूसरी तरफ मीडिया में हैना के बारे में काफी अफवाह फैलने लगती है। इस सबसे परेशान होकर मैथ्स हैना को तुरंत घर वापस लाने का फैसला करता है। जब उस दिन मैथ्स हैना से मिलने जाता है, तब एक अनजान आदमी हैना के लिए उसकी कैट छोड़ जाता है। ये वही कैट है जो पिछले एपिसोड में हमने देखी थी। यही नहीं, जोनाथन को भी स्नो ग्लोब तोहफे में मिलता है, लेकिन जोनाथन इसे तोड़ देता है क्योंकि वो चीज उसे डरा रही थी। इसके बाद एक बार फिर हम हैना और जोनाथन को चिल्ड्रंस होम में देखते हैं, जहां वो दोनों परेशान लग रहे हैं। अब हैना जोनाथन से कहती है कि जल्दी ही मैथ्स उसे अपने घर ले जाएगा, लेकिन वो चिंता ना करे क्योंकि पापा उसे वहां से ले जाएंगे और फिर वो दोनों मिलकर जोनाथन को भी साथ ले जाएंगे। वो मॉम और बेबी को भी ले आएंगे और वो सभी फिर से हैप्पी फैमिली होंगे। लेकिन जोनाथन हैना से कहता है कि उसकी मॉम मर चुकी है और बेबी भी मर चुका है, साथ ही वो अब कभी साथ में नहीं रह पाएंगे। अब यहाँ हम जोनाथन को अब से 1.5 साल पहले वाली घटना को याद करते हुए देखते हैं, जब असली लीना यानी कि जोनाथन और हैना की मॉम ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हम देखते हैं कि लीना उस किडनैपर से जिद करती है कि उन्हें अस्पताल जाना होगा, वरना उनका बच्चा नहीं बचेगा। इनफैक्ट वो भी नहीं बचेगी। लेकिन ये किडनैपर नहीं मानता और शायद इसी कारण लीना और उस छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि मैथ्स हैना को लेकर घर लौटने की तैयारी कर रहा है और डॉक्टर हेम्स्टेड जोनाथन को समझाते हैं कि हैना 3 दिन के लिए उनके दादाजी के घर रहेगी। फिर रास्ते में हैना हर चीज को ध्यान से देख रही होती है और तभी वो मैथ्स से पूछती है कि क्या वो समंदर किनारे जा सकती है, जहां लाइट हाउस मौजूद है जो कैंडी कैन जैसा दिखता है। फिर मैथ्स को याद आता है कि वो इस जगह लीना को लेकर जाया करते थे और इस जगह का नाम था एगमंड। अब हैना बताती है कि ये उसकी मॉम के साथ वाला फेवरेट ट्रिप था। फिर घर पहुंचने पर जब कैरिन हैना को देखती है तो वो मैथ्स पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब वो मैथ्स से जोनाथन के बारे में पूछती है, लेकिन मैथ्स को तो उससे जैसे कोई मतलब था ही नहीं। उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर कैरिन गुस्से में घर से निकल जाती है। वहीं गर्ड को डीएनए से मालूम होता है कि हैना की उम्र लगभग 12 साल है। वो रियलाइज करता है कि किडनैपिंग के वक्त लीना पहले से प्रेग्नेंट थी, यानी वो किडनैपर लीना का बाप है ही नहीं। फिर गर्ड लीना के सारे पुराने दोस्तों के टेस्ट्स करवाता है और पता चलता है कि लीना का एक एक्स बॉयफ्रेंड फ्लोरियन हैना का असली पिता है। लेकिन फ्लोरियन अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और वो हैना से रिश्ता रखने से इनकार कर देता है।
वहीं पुलिस से गर्ड को एक और डिटेल पता चलती है। उसे बताया जाता है कि जंगल के पास एक गाड़ी मिली है जिसे किसी ने जला दिया है और ये गाड़ी असल में उसी आदमी की है जिसकी डेड बॉडी हैना के घर से मिली थी। इस बारे में जानने के लिए गर्ड जैस्मिन से मिलने जाता है, लेकिन जैस्मिन उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। फिर जब गर्ड उसे और लड़कियों की मौत के बारे में बताता है तब जैस्मिन गुस्से में चीख उठती है और उसका बिहेवियर देखकर गर्ड को काफी शॉक होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जैस्मिन ने अपने बालों को वापस से ब्लॉन्ड कलर कर लिया है, बिल्कुल लीना की तरह। फिर वो बहाना करके उसके बाथरूम में जाता है जहां उसे सीलिंग पर लगा कैमरा दिखाई दे जाता है। अब गर्ड समझ जाता है कि जैस्मिन इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है और ये भी कि किडनैपर अब भी जिंदा है। कैमरे के दूसरी तरफ हम सचमुच में एक आदमी को जैस्मिन पर नजर रखते हुए देखते हैं, लेकिन लकीली ये आदमी गर्ड को बाथरूम में नहीं देख पाता। फिर गर्ड घर के बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में इंतजार करने लगता है ताकि सही मौके पर उस असली किडनैपर को पकड़ सके। आगे हम उस रात का सीन देखते हैं जब अचानक मैथ्स को घर में मौजूद सिक्योरिटी सिस्टम पर अलार्म सुनाई देता है क्योंकि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो बाहर जाता है तब उसे हैना दिखाई देती है जो किसी को देखकर बाय कर रही थी। मैथ्स उससे पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो कोई क्लियर जवाब नहीं देती। ऐसे में मैथ्स वापस से सिक्योरिटी सिस्टम ऑन करके सोने चला जाता है। इस बीच वो नहीं देख पाता कि हैना ने घर की कीज की जगह ढूंढ ली है। फिर हैना खुद को वापस से याद दिलाती है कि उसने सब कुछ सही किया और वो आगे भी सब कुछ सही करेगी। फिर एपिसोड के आखिरी में हम देखते हैं कि किडनैपर ने ऑलरेडी पिछले घर के जैसा एक और घर सेटअप कर लिया है जहां वो हैना, जैस्मिन और जोनाथन को वापस लाने की तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ ये 5th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब 6th और इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में हम देखते हैं जैस्मिन को जो अब पूरी तरह से मान चुकी है कि वो लीना है, जबकि वो गर्ड अब भी जैस्मिन के घर के बाहर पहरा दे रहा है। इसी बीच चिल्ड्रंस होम में जोनाथन से बात करने एक दूसरा बच्चा आता है जिसका नाम है रूबेन। जब रूबेन जोनाथन से बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे बताता है कि उसे किसी से बात करने से मना किया गया है। रूबेन उससे पूछता है कि ऐसा उससे किसने कहा, तो हम जोनाथन को उसी रात एक फ्लैशबैक याद करते देखते हैं। उस वक्त उसके पापा यानी वो किडनैपर उस आदमी की लाश को अंदर लाता है और जोनाथन से कहता है कि वो चुपचाप घर में रहे और चाहे जो भी हो जाए किसी से बात ना करे। वहीं अगली सुबह मैथ्स पाता है कि हैना घर से गायब है, तो वो तुरंत गर्ड को फोन करता है और उसे बताता है कि उसे हैना कहीं नहीं मिल रही। अब ये सुनकर गर्ड बहुत परेशान हो जाता है। इधर कर्ट गर्ड को फोन करती है और वो उसे बताती है कि उसे पता चल गया है कि जैस्मिन किस आदमी की गाड़ी से टकराई थी। ये आदमी है जैस्पर जो सिर्फ 4 महीने पहले साउथ अमेरिका से यहाँ आया था। इनफैक्ट उसी की लाश उन्हें मिली थी, यानी ये आदमी जैस्मिन का किडनैपर नहीं है। इसलिए कर्ट गर्ड से पता करने को कहती है कि जैस्मिन ने झूठ क्यों बोला, लेकिन गर्ड को तो पहले से ही पता चल चुका था। अब बस उस आदमी को देखने का इंतजार कर रहा था जिसने 13 साल पहले उससे लीना को छीना था और अब जैस्मिन और हैना के पीछे पड़ा है। वहीं जैस्मिन को हम अपने घर में तैयार होते देखते हैं और वो डॉक्टर को फोन करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो कैमरे पर मौजूद किडनैपर सुन लेता है। तभी उसे अपने फोन पर एक एनोनिमस टेक्स्ट आता है जो उसे घर के पीछे आने को कहता है। उसकी नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन जाने से पहले जैस्मिन अपने कपड़े में एक चाकू छुपा लेती है जो वो किडनैपर भी देख लेता है। हम किडनैपर को एक ट्रक में देखते हैं जहाँ उसके साथ हैना भी मौजूद है। किडनैपर हैना को कुछ देर के लिए सो जाने को कहता है और अब जैस्मिन का इंतजार करता है। फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन पीछे के दरवाजे से घर से निकल आती है और उसी किडनैपर के साथ उसके ट्रक में सवार हो जाती है। लेकिन इस पॉइंट पर गर्ड भी उस आदमी को देख लेता है और ये आदमी होता है लार्स, उसी सिक्योरिटी कंपनी का मालिक जिस पर कर्ट इन्वेस्टिगेट कर रही थी। फिर गर्ड कर्ट को फोन करके सब कुछ बता देता है और वो लार्स और लीना के कनेक्शन के बारे में कर्ट को पता लगाने को कहता है, जबकि वो और मैथ्स उस लार्स का पीछा करते हैं। दूसरी तरफ हम लार्स की गाड़ी के अंदर का सीन देखते हैं जहां हैना, लार्स और जैस्मिन एक साथ हैं और जैस्मिन लार्स से पूछती है कि उसने उसे जिंदा क्यों छोड़ा। तब हैना उसकी इस बात का जवाब देती है कि उसने ही पापा को उसे जिंदा रखने के लिए कहा था। इस पॉइंट पर हम वापस से पास्ट में पहुंचते हैं, वही रात जब जैस्मिन लार्स के कैद से भागी थी। ये वही रात थी जब पहली बार जोनाथन ने जैस्मिन को वो स्नो ग्लोब दिया था। हम वापस पहले सीन में पहुंच जाते हैं जहां लार्स जैस्मिन से कहता है कि उसे बच्चों के सामने रोना नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर जैस्मिन बहुत डर जाती है, लेकिन तब भी लार्स उसे एक प्रेगनेंसी टेस्ट लेने के लिए दबाव डालता है। ये सुनकर जैस्मिन अपना आपा खो देती है
और वो स्नो ग्लोब से लार्स के सर पर वार कर देती है और घर से भाग निकलती है। फिर वो हैना और जोनाथन को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है और तब हम देखते हैं कि हैना टूटे हुए स्नो ग्लोब का वो टुकड़ा उठा लेती है और जैस्मिन को रोकने लगती है, लेकिन जैस्मिन तब तक जैस्पर की गाड़ी से टकरा जाती है। तभी कोई जैस्पर के सर पर वार कर देता है और ये थी हैना। फिर हैना जैस्मिन से वादा करती है कि वो उसके साथ रहेगी। तब तक लार्स को भी होश आ चुका था और जब वो यहाँ पहुँचता है तब तक हैना उसे जैस्मिन को चोट पहुँचाने नहीं देती। वो उससे कहती है कि जैस्मिन को अस्पताल की जरूरत है, वो उसे खोना नहीं चाहती और वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये वाली लीना को रखना चाहती है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कहानियां सुनाती है। हैना की आंखों में आंसू देखकर लार्स मान जाता है और वो हैना से एम्बुलेंस का इंतजार करने को कहता है और उसे सिखा देता है कि उसे पुलिस को क्या बोलना है। इसके बाद वो खुद जैस्पर को उठा लेता है और उसके चेहरे को उसी शीशे के टुकड़े से काट डालता है ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहां लार्स जैस्मिन के प्रेग्नेंट होने से बहुत खुश होता है। साथ ही वो उसे और हैना को अपने साथ नए घर ले जाने की बात करता है जहां वो सभी वापस हैप्पी फैमिली बनकर रहेंगे। फिर हैना लार्स से पूछती है कि क्या वो लोग नर्स रूथ को अपनी दादी बनाकर अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन लार्स इसके लिए मना कर देता है। तब हैना कहती है कि वो भी तो अपने दादा दादी के साथ बड़ा हुआ है, तो आखिर वो लोग क्यों नर्स रूथ को साथ में नहीं रख सकते। लेकिन लार्स ये बात सुनकर बहुत ही अपसेट दिखता है और वो हैना से कहता है कि वो उसकी कोई भी विश पूरी करेगा सिर्फ इसे छोड़कर। इसके बाद हैना लार्स से उन्हें एगमंड ले जाने की बात करती है जहां वो और लीना घूमने गए थे। असल में वो एक बार फिर से समंदर देखना चाहती है, जिसके बाद लार्स इसके लिए मान जाता है और वो लोग एगमंड की तरफ बढ़ते हैं। इधर कर्ट सिक्योरिटी कंपनी के सेक्रेटरी से वापस पूछताछ करती है जहां उसे इस कंपनी और लीना के बीच एक कनेक्शन का पता चलता है। अब यहाँ 13 साल पहले का एक सीन हमें दिखाया जाता है जब लीना अपने घर में अकेली थी और गलती से उसने खुद को घर के बाहर लॉक कर लिया था। उस वक्त पर कंपनी से खुद लार्स लीना के घर आता है और उसका लॉक ठीक कर देता है और इसी पॉइंट पर शायद लार्स ने पहली बार लीना को देखा था। वो लीना से ऑब्सेस हो जाता है और उसे किडनैप करने का फैसला करता है। कर्ट को यहाँ कुछ तस्वीरें भी मिलती हैं जहां वो लार्स को अपनी माँ और अपने नाना नानी के साथ देखती है। अब सेक्रेटरी उसे बताती है कि लार्स की माँ बचपन में उसे छोड़कर भाग गई थी और तब से सिर्फ उसके नाना नानी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। यहाँ कर्ट नोटिस करती है कि लार्स की माँ बहुत हद तक लीना जैसी दिखती थी। अब वो उसकी नानी की तस्वीरें खींच लेती है और सीधे जोनाथन के पास पहुँचती है। अब वो उससे पूछती है कि क्या ये तस्वीर उसने पहले कभी देखी है। तब जोनाथन बताता है कि ये आदमी बिल्कुल उसके पापा की तरह दिखता है। तो इस बात से कर्ट कंक्लूजन पर पहुंचती है कि वाकई वो लार्स ही है। इधर जब लार्स और जैस्मिन एगमेंट के पास पहुंचते हैं तब जैस्मिन वॉशरूम जाने की बात करती है। अब पहले तो लार्स नहीं मानता, लेकिन जैस्मिन के जिद करने पर वो उसे जाने देता है, लेकिन साथ ही वो जैस्मिन के कपड़ों से वो नाइफ निकाल देता है। हम देखते हैं कि जैस्मिन यहाँ पूरी तैयारी के साथ आई है और वो अपने कपड़ों में एक सैनिटरी पैड के अंदर एक कांच का टुकड़ा छुपाई हुई थी जो वो निकाल लेती है। मौका पाकर जैस्मिन लार्स पर अचानक से हमला कर देती है और वो बेरहमी से उसे कांच घुसाकर मार डालती है। फिर वो चीखती है कि उसका नाम लीना नहीं बल्कि जैस्मिन है। तब तक गर्ड भी वहाँ पहुँच चुका होता है जो लार्स को मरता हुआ देखता है। उसे जैस्मिन कहीं दिखाई नहीं देती। तब गर्ड लार्स से सिर्फ इतना पूछता है कि उसने असली लीना को कहाँ दफनाया है। तो लार्स बताता है कि उसने उसे अपने असली घर में अपने गार्डन में दफनाया है। फिर कुछ देर के बाद हम जैस्मिन और हैना को समंदर के किनारे देखते हैं, वहीं एगमंड में जहां हैना हमेशा से आना चाहती थी। फिर वो फाइनली अपना सनग्लास उतार पाती है और हम उसे और जैस्मिन को खुश देखते हैं। अब दूर से गर्ड और मैथ्स भी उन्हें साथ में देखते हैं और सीरीज के अंत में हम मैथ्स को फाइनली लीना का अंतिम संस्कार करता हुआ देखते हैं। अब वो लोग भी सपोर्ट ग्रुप वगैरह ज्वाइन करते हैं ताकि अपनी बेटी का गम भुला सके। वहीं जैस्मिन भी अब रिकवर करने लगी है और हम जोनाथन को भी देखते हैं जो वैसे तो अब भी चिल्ड्रंस होम में है, लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्त बनने लगे हैं। और इसी के साथ ये शानदार सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पूरी सीरीज ठीक से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ डिटेल्ड डिस्क्राइब भी किया है। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि ऐसी ही चिलिंग सीरीज इस चैनल पर भरी पड़ी हैं और आगे भी आने वाली हैं। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।